बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। फर्स्ट ईयर का जो लेक्चर है उसकी तरफ चलते हैं। 2 to 5 किंगडम सिस्टम में नंबर फर्स्ट पे आपने डिवाइड करना होता है 2 किंगडम सिस्टम में, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल के अंदर प्लांट जो थे वो ऑटोट्रॉफ्स थे और जो एनिमल्स थे दीज वन एज अ हेट्रोट्रॉफ्स। अब इसमें से एक बात आपने इंपॉर्टेंटली याद रख लेनी है कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी जिन्होंने अपनी खुराक खुद तैयार कर लेनी है, और विच डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन, दिस इज अ हेटेरोट्रॉफ। अब 2 किंगडम सिस्टम को गलत करने की जो नौयत थी वो क्यों आई थी? क्योंकि इनके अंदर रीजंस क्या थी? बैक्टीरिया को इंक्लूड रखा गया था और दूसरे नंबर पे यूगलीना को, क्योंकि जो यूगलीना था वो प्लांट लाइक भी था और एनिमल लाइक भी था, तो इसलिए एक ग्रुप में रखना इसलिए जरूर इसको यानी मुनासिब नहीं रहा कि अगर फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि जी एक यूगलीना है, प्लांट लाइक कैसे हो सकता है दोनों? ठीक है, तो उसके अंदर सेल वॉल भी नहीं थी ड्यू टू एब्सेंट ऑफ सेल वॉल, और प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट कहा गया था कि उसकी प्लांट की तरह का नेचर है। इसी वजह से 2 किंगडम सिस्टम गलत साबित हुआ और उसके बाद तीसरा किंगडम सिस्टम आया और उस सिस्टम के अंदर भी कुछ मसले मसाइल ऐसे ही थे। बैक्टीरिया को फिर उसमें रखा गया, यूगलीना को, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी उनको फिर तीसरे किंगडम में उन्होंने जगह दी। ठीक है, अब वो जो 3 किंगडम सिस्टम था उस 3 किंगडम सिस्टम में एक तो लास्ट पे जाकर उन्होंने एक चीज बताई थी, वो थी प्रोकैरियोटिक्स जो थे, उसको वर्ड हम सिंपल, उन्होंने पुराना जो वर्ड था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में, और बेसिकली तीसरा किंगडम सिस्टम जो था ये बताता था जी बेसिकली एब्जॉर्प्टिव मोड की वजह से इनके अंदर एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन थी उसकी बेस के ऊपर, लेकिन इस किंगडम सिस्टम को भी इतनी फोकियत नहीं मिली थी। बाद में फंजाई वगैरह इंक्लूड किया गया, लेकिन उसको भी इन्होंने गलत साबित कर दिया कि असल फिर वाकतन बैक्टीरिया जो थे और जो उसमें सेम उसको यहाँ पे रखा गया दोबारा से, लेकिन कोई जगह यहाँ पर भी उसे नहीं मिली। 4th किंगडम सिस्टम में हमने कहा कि फंजाई एक ग्रुप आया। फंजाई जो है वो क्या है? हेट्रोट्रॉफ्स हैं। क्या है? हेट्रोट्रॉफ, जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। अब इसको हम हेट्रोट्रॉफ भी कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैं। और इसके अलावा 4th किंगडम जो इसकी एक जो मेन रीजन थी वो फंजाई की हेट्रोट्रॉफ के क्योंकि ये डीकम्पोजर भी मोस्टली कहते थे, मोस्टली फंजाई या डीकम्पोजर, इसी वजह से कुछ उसको डीकम्पोजर समझते थे, कुछ उस फंजाई को हम हेट्रोट्रॉफ एब्जॉर्प्टिव मोड। ठीक है, इसके अंदर सिक्रिएट एंजाइम डाइजेशन के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट थी, इसलिए 4 किंगडम सिस्टम भी क्या हो गया? गलत साबित हो गया। ठीक है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज को एक्सप्लेन किया। मैं खैर वो चीजें बताने, ई कैटन ने जो डिस्क्राइब किया और उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन में रह गया हूँ, लेकिन उनके आप साइंटिस्ट के नाम जरूर याद कर लीजिएगा। 2 किंगडम सिस्टम किसने दरियाफ्त किया था, 3 किसने? ये क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाता होता, लेकिन रॉबर्ट विटेकर उसकी टीम ने मिलकर एक 5 किंगडम सिस्टम बनाया था। और 5 किंगडम सिस्टम वो जो बेस्ड करता है वो 2 चीजों पर बेस्ड करता है, एक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और एक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस के ऊपर और दूसरे नंबर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नंबर फर्स्ट पे आप देखेंगे तो यहां पर किंगडम कौन सा है? मोनेरा। नंबर 2 पे क्या है? प्रोटिस्टा। नंबर 3 पे क्या है? फंजाई।
प्लांटी, और उसके बाद आपके पास एनिमिलिया। ठीक है, तो इनके आपने सिंपली नाम याद रखने हैं। प्रोकैरियोटिक जो यूनिसेलुलर हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, उसके बाद यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, ये सिर्फ इसमें प्रो ई और यूकैरियोटिक, ये बाकी यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर। ठीक है, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, तीनों में एक नाम याद रखना आपने। अगले तीन में नाम यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक, पहले प्रोकैरियोटिक, फिर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर, और फिर मल्टीसेलुलर मल्टीसेलुलर मल्टीसेलुलर। जो फंजाई हैं उनको आप नाम देना है रिड्यूसर्स का, प्लांट है उनको ऑटोट्रॉफ का, और एनिमल है तो उनको कंज्यूमर का। ठीक है, मोनेरा की जो एग्जाम्पल है वो आ जाते हैं बैक्टीरिया, या उसके अलावा सियानोबैक्टीरिया नाम लिख लीजिएगा, यूगलिना है, अमीबा एग्जाम्पल आ जाती है प्रोटिस्टा के अंदर। उसके अलावा फंजाई के अंदर फंजाई के अंदर बहुत से रेड्यूसर्स आ जाते हैं, मशरूम्स, इसके अंदर फार्म्स और मॉसेस आ जाते हैं। और एनिमल्स के अंदर तो आपको पता है बहुत ज्यादा एनिमल्स हैं जिनके अंदर इंजेक्शन फिनोमेना है, वो वगैरह वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अब पूरा लेक्चर जरा वो थ्रू कर लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।